जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर वाहन चालक के लिए लगभग कितनी पोस्टों के लिए यहाँ पर 34 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है 14 मार्च 2024 को, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत तो आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। साथ में मैं इसका सिलेबस भी आपके लिए इसी वीडियो के अंतर्गत तो आपके लिए सॉलिड रूप से रिलेट करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रायपुर थाना रोड नियर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून है। 248008 इसका पिन कोड नंबर है। www.sc.uk.gov.in पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 14 मार्च को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है ग्रुप सी बेस के अंतर्गत पे वाहन चालक के लिए। 14 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। 19 मार्च से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। 9 अप्रैल इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। 13 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक करेक्शन कर सकते हैं। जून 2024 में इसका एग्जाम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कहा गया, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह सीधी भर्ती के माध्यम से राज्य संपत्ति विभाग उत्तराखंड में वाहन चालक के 31 रिक्त पदों, उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय में वाहन चालक के 2 रिक्त पदों तथा उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार के राज्याधीन सेवाओं में वाहन चालक के 1 रिक्त पद अर्थात कुल 34 रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sc.uk.gov.in पर जाकर दिनांक 9 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, मतलब आवेदन कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, शॉर्ट देख लेंगे। वाहन चालक है राज्य संपत्ति विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पे 31 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट है और फैन के लिए 1 सीट है। और उसके बाद में वाहन चालक है उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय के लिए 2 सीटें हैं। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, वाहन चालक उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार के अंतर्गत पे 1 सीट है। टोटल 24 सीटें, जिसमें से भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट है और फैन के लिए 1 सीट यहाँ पर हो जाता है। और उसके बाद में एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 होना चाहिए। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो राज्य संपत्ति विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पर वाहन चालक हेतु किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और यथास्थिति भारी हल्के वाहन को चलाने का वैध चालक लाइसेंस नियम 16 के अधीन रिक्त के सेवा योजन कार्यालय को अधिसूचित किए जाने के दिनांक से पूर्व से 3 वर्ष से न्यून अवधि का रखा हो। ये चीज भी आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है यहाँ पर उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत पर वाहन चालक के लिए किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और चयन वर्ष के प्रथम दिवस से पूर्ववर्ती 5 वर्ष से अन्यून्य अवधि का विधि मान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और मोटर यान अधिनियम 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित यातायात विनियमों की जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। थर्ड नंबर है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की देहरादून के राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत वाहन चालक के लिए सबसे पहले कहा गया, अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। दूसरा है नियम 16 के अधीन रिक्त के सेवा योजन कार्यालय को अधिसूचित किए जाने के दिनांक से पूर्व से 3 वर्ष से अन्यून्य अवधि का यथास्थिति भारी हल्के वाहन को चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस अभ्यर्थी रखता हो। अब उसके बाद की बात करेंगे, अधिमान की बात करेंगे तो जिसमें इसकी बात करेंगे तो एज के अंतर्गत पर जो यहाँ पर सीनियर होगा उसको वरीयता इसके अंतर्गत पे दी जानी है, जिसके अंतर्गत पर आपका क्या होना है। प्रतियोगिता परीक्षा की बात करेंगे तो जो एग्जाम होना है उसका पैटर्न भी देख लो। आपका 100 नंबरों का पेपर होगा, जिसमें से 50 अंकों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें 50 जिसमें वाहन चालक को सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। इन परीक्षा में 1 घंटे की अवधि में 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे तथा मूल्यांकन के पश्चात अभ्यर्थी के प्राप्तांकों का 50% किया जाएगा। इस 50% प्राप्तांकों में सामान्य मतलब जनरल और अनरिजर्व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 45% मार्क्स लेके आना जरूरी है और कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स लेके आना जरूरी है। बी पॉइंट है, लिखित प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रवीणता सूची से 1 पद के सापेक्ष 6 गुना अभ्यर्थियों को वाहन चालन परीक्षा ड्राइविंग टेस्ट हेतु तो आपको आमंत्रित किया जाएगा। मतलब जितने पोस्ट होंगे तो मतलब एक के लिए 6 एडवांस होंगे ना, 6 गुना जितने भी लिए जाएंगे। तो याद रखो, जो यहाँ पर 34 पोस्ट है तो उसका 6 गुना कर लीजिएगा।
लगभग 150 बच्चे एवरेज यहाँ पे। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा के पश्चात ड्राइविंग परीक्षा 75 अंकों की होगी, जिसमें यहाँ पर जनरल और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बेस के अंतर्गत पे यहाँ पे क्या करना है कि और यहाँ पे कहा गया है कमजोर वर्ग के लिए और तथा अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम अर्थता 50% मार्क्स लेके आना यहाँ पर जरूरी है। और इसके बाद में इसका जो फाइनल है कट ऑफ उसके बाद में यहाँ पे जारी की जाएगी। और यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत 45% मार्क्स लेके आना जरूरी है ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 35% मार्क्स से लेके आना जरूरी है। ओएमआर बेस के अंतर्गत तो आपका इसका एग्जाम होगा। अगर आयु की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2024 में मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। आवेदन की हेतु पात्रता की बात करेंगे तो अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना। और स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए। उत्तराखंड का अदर स्टेट के इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अनापत्ति सर्टिफिकेट होगा अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है। नेशनलिटी बेस में आप समझते हैं थोड़ा सा उतना है नहीं। करेक्टर हो गया, फिर रिजर्वेशन ओरिजेंटल वर्टिकल जो भी चीज़ है रिजर्वेशन संबंधी हमने बात कर ली है। और उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि आप फॉर्म फीस है अनरिजर्व जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये, दिव्यांग के लिए 150 रुपये, ऑर्फेन के लिए कोई फॉर्म फीस रुपये यहाँ पे नहीं करनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखते हैं इसका सिलेबस कहीं पे दिया हो सकता है, ठीक है, नीचे कहीं सिलेबस दी होगी। देखिए सिलेबस में साथ साथ में रिलेट कर देता हूँ। जो 50 नंबर का आपका पेपर होना है, चालक के पद के लिए पाठ्यक्रम है। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट है ड्राइवरों के लिए नियम विनियम और योग्यता, और यूनिट सेकंड है करंट अफेयर से पूछा जाएगा। थर्ड यूनिट है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से पूछा जाना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 3 यूनिटों में इसका सिलेबस बटा है जो 50 क्वेश्चन होनी है। ड्राइवरों के लिए नियम और विनियम और योग्यता, जैसे सबसे पहले केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम 1988 और उसके बाद में 2019 संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित और है मोटर वाहन ड्राइविंग विनियमन 2017 का ज्ञान। सेकंड पॉइंट है वाहन रखरखाव और तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। थर्ड है स्वास्थ्य और स्वच्छता, शराब तंबाकू और एड्स से रिलेटेड आपका होना चाहिए। और उसके बाद में करंट अफेयर से राष्ट्रीय करंट अफेयर मतलब नेशनल और उत्तराखंड बेस से यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके लिए रिलेट किया जाएगा। और उत्तराखंड जीएस जो है उत्तराखंड ज्योग्राफी, उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर, उत्तराखंड इकोनॉमी, उत्तराखंड पॉलिटी और उत्तराखंड यहाँ पर पर्यटन इन्वायरमेंटल बेस में और परिवहन बेस से आपके लिए यहाँ पर टॉपिक रिलेट किया जाएगा। ठीक है, जो सिलेबस बेस भी है वो भी हमने इसके साथ साथ में देख लिया। 3 यूनिटों के अंतर्गत में बटा। सबसे पहले ड्राइवर के लिए क्या नियम है, विनियम और योग्यता क्या, करंट अफेयर क्या चीज़ है, उत्तराखंड जीएस बेस से क्या टॉपिक है पूछी जानी है, वो शॉर्टली रूप से हमने इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए देख लिया। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत वाहन चालकों के लिए लगभग क्या किया गया, यहाँ पर 34 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 14 मार्च 2024 के लिए, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। और लास्ट में हमारे द्वारा आपके लिए भी सिलेबस भी सॉलिड रूप से प्रोवाइड किया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।